हेलो दोस्तों। आज हम कुछ 5 स्टॉक की बात करने वाले हैं जो कि अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ही अच्छी पोजीशन बनाए हुए हैं। और मैं पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा और पूरी डिटेल भी आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर देख लेते हैं कि हमें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करें तो 26,358 रुपये से वो नीचे की ओर गिर रहा था और 22,180 रुपये तकरीबन हमें देखने को मिला था प्राइस। रिसेंट वीक में क्या हुआ है कि एक इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। पिछली जो दो कैंडल बनी हुई थी, जैसे ये ब्रेकआउट लास्ट फोर्थ कैंडल ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट मतलब ग्रीन कैंडल में क्लोज दिया हुआ था। उसके बाद मार्केट में एक गैप अप हुआ था। उस गैप अप के बाद दो एक डोजी सी कैंडल बनी हुई थी और उसके बाद क्या हुआ है कि रिसेंट जो कैंडल बनी हुई है उन्होंने पूरी कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। लास्ट जो कैंडल थी ना सिर्फ उनके ऊपर क्लोज दिया है, उसके क्लोज के ऊपर, बल्कि एक पूरा उस एक उनकी जो बॉडी थी लास्ट दो कैंडल की उसको अपने अंदर ले लिया है और वॉल्यूम भी काफी अच्छा लग रहा है। तो निफ्टी काफी अच्छा मुझे लग रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए उसमें एक मतलब कंफ्यूजिंग सा कैंडल है, ना ही ये हैमर है ना ही ये डोजी है प्रॉपर। और जैसे ही ये निफ्टी अपना इंगल्फिंग कैंडल बना रहा है, वैसे बैंक निफ्टी का कोई इंगल्फिंग कैंडल नहीं है। ये सिर्फ एक थोड़ा सा बुलिश कह सकते हैं क्योंकि ये नीचे की ओर वीक लग रही है। तो मुझे बैंक निफ्टी और निफ्टी की कंपेयर में निफ्टी ज्यादा बुलिश लग रहा है अभी। तो आइए अब हम समझते हैं एक एक करके वीकली स्टॉक्स। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस की वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। क्या हुआ है बजाज फाइनेंस में, देखिए स्टॉक जब 1100 रुपए के लेवल के ऊपर था वहां से नॉन स्टॉप गिर रहा था और कहां तक लो बनाया, लगभग 790 रुपए तक। और रिसेंटली क्या हुआ कि एक स्विंग हाई बनाया, फिर ये लोअर लो नहीं बनाया, लोअर हाई बना दिया। देखिए ये जो लो बनाने के बाद स्विंग हाई बनाया, फिर लोअर लो नहीं बनाया, लोअर हाई बनाया और पिछला वाला जो स्विंग था उसको ब्रेक कर दिया। इस तरीके से कुछ ब्रेक कर दिया। तो अभी हमें क्या दिखता है, अभी दिखता है कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर आता है, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। इस एक लेवल के ऊपर अगर प्राइस आता है रिटेस्ट करने को, जो कि है 958 960 रुपए के लेवल के ऊपर प्राइस अगर आता है, तो हम यहां से एक बहुत अच्छी एंट्री ले सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। टारगेट हमारा ये रहेगा 1100 रुपए वाला ही और स्टॉप लॉस इनके नीचे रख देंगे हम। हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है एलटीएफ, एल एन टी फाइनेंस। क्यों ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही, उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। देखिए ये कुछ इस तरीके का इस तरीके का कुछ पैटर्न बन रहा था। ठीक है, ये पोल समझ लीजिए और ये फ्लैग है, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है विथ वॉल्यूम। और ये स्टॉक लगभग अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास भी है, मतलब ऑलरेडी ये स्टॉक अपनी बुलिश स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इसमें अगर हम एंट्री करेंगे विथ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ इसके प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर, अगर हम स्टॉप लॉस रख करके इसमें 1:3, 4 या 5 का रिस्क रिवॉर्ड रख देते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा और बढ़िया टारगेट दे देगा एल एन टी एफ। उसके बाद हमारा थर्ड स्टॉक आता है डीएलएफ। डीएलएफ में भी देखिए हमारे हर एक स्टॉक में पैटर्न तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसी के ऊपर हमने मास्टरी की है और यही हमें सबसे ज्यादा आसान और अच्छा लगता है। तो आपको भी हम ट्राई करेंगे सिखाने की, और सिंपल सी है, इतनी कुछ रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। देखिए ये स्टॉक ने प्रीवियस हाई लगाया हुआ था 963 का और लो लगाया हुआ था 488 का। रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसमें एक जो स्विंग हाई लगाया हुआ था, उसके बाद लोअर हायर लो बनाया और उसके बाद उसी एक, ये देखिए ये जो स्विंग लो था, स्विंग हाई बनाया हुआ था, उसका ब्रेकआउट मिला। प्राइस यहां से नीचे की ओर नहीं गया, ये लो बना दिया, फिर एक स्विंग हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया और इस प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट कर दिया।
विथ वॉल्यूम। तो अभी हम प्राइस का वेट करेंगे, प्राइस को इस लेवल के ऊपर आने देंगे रीटेस्ट के लिए, जो कि लेवल बनता है 616। वहां से इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके यहां का टारगेट के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे डीएलएफ स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो है ले ट्रेवेन्यूज। इसमें भी सेम स्टोरी है। स्टॉक ने लगभग हाई लगाया हुआ था 340 रुपीज का और लो लगाया हुआ था 152 का, लगभग 50% गिर चुका है। लेकिन रिसेंटली जो चैनल बनाया हुआ था स्टॉक ने, ये देखिए, ये जो एक चैनल में मूव कर रहा था उसका हमें ब्रेकआउट मिला है। आप इसको इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल भी बना सकते हैं। देखिए यहां से आपका फ्लैग बन गया, ये आपका पोल है, तो फ्लैग एंड पोल भी आप कंसीडर कर सकते हैं जो इन्वर्टेड है। अभी स्टॉक को हम बाई नहीं करेंगे, लेकिन इस एक लेवल के ऊपर आने का वेट करेंगे, क्योंकि जब भी इतनी बड़ी रैली आती है तो स्टॉक थोड़ा सा कूल डाउन होता है, तुरंत भाग नहीं जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करने को आएगा। तो 186 रुपीज के आसपास जब ये स्टॉक मिलता है तो आप अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहां पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो आपको ऊपर की ओर टारगेट देखने को मिलेगी 320 प्लस। हमारा जो अगला स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। सेम स्टोरी है। स्टॉक ने रिसेंटली हाई लगाया हुआ था 3391 का, वहां से एक डाउनफॉल हुआ और स्टॉक आ गया सीधा 1440 रुपए के करीब। इस एक लेवल पर स्टॉक थोड़ा सा कूल डाउन हो गया। स्टॉक ने बना दिया एक अपना रेंज, ये एक चैनल बना दिया और उसी चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है अभी गोदरेज प्रॉपर्टी के ऊपर। और अगर हम वीकली ट्रेंड लाइन की भी बात करें तो ट्रेंड लाइन का भी हम ब्रेकडाउन शायद देख सकते हैं। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, अदरवाइज एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और अभी तुरंत ही इसको हम बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे स्टॉक को इस लेवल के ऊपर आने का। कौन सा लेवल, मैं अभी जस्ट प्रॉपर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। ये जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो कि स्टॉक ने ब्रेक किया, उसी एक लेवल के ऊपर हम स्टॉक का वेट करेंगे, जो कि बन रहा है 1897, यानी कि 1900 के करीब ये स्टॉक आएगा सपोर्ट लेने को। तो वहां से एक अच्छी बाइंग पोजीशन बन सकती है और ये स्टॉक हमें ऊपर की साइड दिखा सकता है लगभग 3350 रुपीज के टारगेट। तो ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे एफर्ट्स को आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू।